टूटू के पार्षद विवेक शर्मा ने सोमवार को टूटू में कहा कि सभी व्यक्ति को योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग करने से व्यक्ति निरोग रहता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में योग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में ही नहीं बल्कि 190 देशों में भी योग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 21 जून को योग को पहचान मिली थी। उन्होंने कहा कि यदि योग नियमित रूप से करे तो औषधि की भी कमी रहती है, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा ही स्वस्थ रहता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को योग का महत्व बताया, जिससे लोग अत्यधिक प्रेरित हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में हर भारतवासी ने आज योग के महत्व को पहचानते हुए आज योग क्रियाएं की। वैसे तो निरंतर हर दिवस पर योग की क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज आज भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। तो आज के दिन का महत्व वो योग के कारण है, जो विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। योग मतलब अपने आप में एक योग जोड़ने को कहते हैं, जो समस्त विश्व को जोड़ता है। स्वास्थ्य रूपी एक औषधि, एक रामबाण जो गुण है वो योग में है। तो योग से आज सारा विश्व जो है अपना कल्याण करवा रहा है। योग जो है उसमें अगर निरंतरता रखी जाए तो औषधियों की आवश्यकता कम ही रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ योग है। योग को साधना के रूप में भी माना जा सकता है। और आज उसी 21 जून को आज विश्व भर में सभी ने योग क्रियाएं कर कर अपनी जो सहभागिता है वो सुनिश्चित की, औरों को प्रेरणा दी। माननीय मोदी जी ने आज सुबह 6:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया, योग का महत्व बताया, दुनिया में जो आज देश को योग के कारण पहचान मिली है उसके बारे में बताया। और जो थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, इस वर्ष यही रहा। और आज के दिन ही आज एक ऐप के जरिए पूरे विश्व को योग के बारे में, योग क्रियाओं के बारे में, योग के महत्व के बारे में, योग के इतिहास के बारे में, योग के गुणों के बारे में, सभी कुछ हर तरह की जानकारी जो है वो उस ऐप के जरिए सभी को मिलेगी। और भारत की जो ये एक विद्या है, इससे पूरा विश्व का कल्याण होगा। और हर एक व्यक्ति को इस भारत की पहचान में अपना सहयोग देना चाहिए और सभी को निरोग रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये जो एक पूर्व उसमें हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में जो ये लिखा गया है, सभी के लिए निरोग काया की कल्पना की गई है। उस कल्पना को हम साकार कर सकते हैं यदि हम योग को अपने व्यवहार में लेकर आए। तो सभी को मैं योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भारत के इस महान संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सभी से निवेदन करता हूं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। धन्यवाद।